हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 90 के दशक में उभरते हुए स्टार अविनाश वाधवन तो याद ही होंगे। क्या आपको पता है कि इस स्टार की जिंदगी उसकी बीवी ने तबाह कर दी थी। उनको हिंदी सिनेमा का हिट करियर छोड़कर विदेश तक भागना पड़ गया था। चलिए उनके इंजीनियर से स्टार बनने और उनके बर्बाद होने का हैरान करने वाला सच आपको बताते हैं। 90 के दौर में वैसे तो कई स्टार उभर रहे थे, मगर अविनाश वाधवन बहुत तेजी से कामयाबी पाते जा रहे थे। वैसे क्या आप जानते हैं कि वो तो इंजीनियर थे, फिर बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए? 2 नवंबर 1968 के दिन बंबई में जन्मे थे अविनाश। वैसे कम ही लोगों को उनका असली नाम पता होगा। उनका नाम राकेश हुआ करता था। अब वो राकेश से अविनाश कैसे बन गए, ये दिलचस्प कहानी आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। पहले जानिए कि वो फिल्मों में कैसे पहुंचे। अविनाश का दूर दूर तक हिंदी सिनेमा से कोई नाता नहीं था। वो तो साधारण परिवार के थे, पढ़ने में बहुत होशियार। इसी वजह से पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्होंने बेटे को पढ़ा लिखा कर दिल्ली से इंजीनियरिंग करने भेज दिया था, मगर नसीब में जो लिखा था अविनाश को तो वही बनना था। वो भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिल्मों के बड़े शौकीन थे। बल्ला साहनी और संजीव कुमार की एक्टिंग के मुरीद हुआ करते थे। अमिताभ की डॉन जैसी फिल्में देखने तो बार बार सिनेमा हॉल चले जाते थे। वहीं से ठान लिया कि अब तो हीरो ही बनना है। इंजीनियर बनकर घर पहुंचे और परिवार को अपनी ख्वाहिश बता दी। पापा हैरान हो गए कि बेटा ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, रिश्तेदार भी मनाने आए, मगर अविनाश तो अपनी धुन में थे। साफ बोल दिया कि इंजीनियर नहीं बनना, अब हीरो ही बनूंगा। बेटे की जिद के आगे पिता ने हार मान ली और मंजूरी दे दी। मगर अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना होता है। अविनाश भी अब फिल्मों में जाने का रास्ता तलाशने लगे। उन दिनों अक्षय कुमार भी स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों लोखंडवाला में ही रहने लगे और अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों साथ ही डांस भी सीखा करते थे। अविनाश दिखने में हैंडसम तो थे ही। उन्होंने एक एल्बम बनवाया और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिसों के चक्कर काटने लगे। किस्मत साथ दे गई और एक प्रोड्यूसर ने उनको अपनी फिल्म में काम दे दिया। फिल्म थी प्यार हो गया। इसी फिल्म से पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम तो रखा, मगर फिल्म आई गई हो गई। वो कोई पहचान नहीं बना सके। मगर इसी बीच उनकी किस्मत ने साथ दे दिया। 1987 की बात है। डायरेक्टर टी रामाराव धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ एक फिल्म बना रहे थे, इंसाफ की पुकार। उनको फिल्म में मनोहर नाम के किरदार के लिए एक अभिनेता की जरूरत थी। उनको अविनाश पसंद आ गए और ये रोल उनको मिल गया। बड़े बजट की फिल्म हिट हो गई और अविनाश को पहली बार इस फिल्म से अच्छी खासी पहचान मिल गई। अब तो इनको ठीक ठाक काम मिलना शुरू हो गया, मगर उनको रातों रात स्टार बनाने वाली फिल्म तो अभी आनी बाकी थी। गुलशन कुमार आशिकी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर हिंदी सिनेमा में तहलका मचा चुके थे। वो अब सायरा बानो की भतीजी शाहीन के साथ फिल्म प्लान कर रहे थे। बस चाहिए था कोई हैंडसम सा हीरो। अविनाश मिलने पहुंचे तो पहली ही नजर में गुलशन को वो पसंद आ गए। बस उनका नाम राकेश पसंद नहीं आया। वो बोले कि राकेश तो हर दूसरे घर में लड़कों का नाम होता है, तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। फिल्म की पूरी टीम बैठी और सब जिस नाम पर एकमत हुए वो अविनाश था। इस तरह राकेश वाधवन अविनाश वाधवन बन गए। 1991 में फिल्म आई मिलन की रात रिलीज हुई। रिलीज होते ही फिल्म के गीतों ने पूरे देश में एक कोहराम मचा दिया। सिर्फ गीतों ने ही फिल्म को हिट कर दिया और अविनाश रातों रात स्टार बन गए। अब तो अविनाश को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। बड़े बड़े फिल्म मेकर उनको फिल्मों में लेने लगे। राजेश खन्ना के साथ उनकी अगली फिल्म रुपए 10 करोड़ भी हिट हो गई। महेश भट्ट की नजर भी अब उन पर पड़ गई। भट्ट ने 1992 में उनको अपनी हॉरर फिल्म जुनून में हीरो बना दिया। राहुल रॉय के साथ इस फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिया। ये फिल्म भी सुपर हिट रही। इसके बाद 2 और फिल्मों ने तो अविनाश को सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया।
1992 में सुपरहिट दिव्या भारती के साथ गीत और 1993 में आयशा जुल्का के साथ आई बलमा फिल्म के गानों ने धूम मचा दी। सिर्फ इनके गीतों ने दोनों फिल्मों को सुपरहिट बना दिया। लोग तो अब अविनाश के दीवाने होने लगे। उनको इतनी फिल्में मिल गईं कि उस दौर में अविनाश के पास उतनी फिल्में करने के लिए समय ही नहीं रहा। उस दौर में अविनाश की फिल्मों के गीत तो लोगों के बीच छाए रहते थे। इसके बाद उनकी कई फिल्में आईं, जैसे मीरा का मोहन, परवाने, दिल की बाजी, धनवान, पापी गुड़िया से लेकर पुलिस और मुजरिम। सबको अविनाश में अगला सुपरस्टार नजर आने लगा था, मगर दोस्तों अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनका करियर ही नहीं, जिंदगी भी तबाह हो गई। उनकी तबाही की वजह उनकी बीवी थी। हुआ ये कि करियर की ऊंचाई पर खड़े अभिनेता को एक मॉडल से प्यार हो गया था। उसका नाम छाया पारेख था। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। अविनाश ने छाया से शादी तो कर ली, मगर उस लड़की ने अभिनेता की जिंदगी नरक जैसी बना दी। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। पत्नी की वजह से वो काफी परेशान रहने लगे और अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। कई बड़ी बड़ी फिल्में उनको ऑफर हुई, मगर वो इतनी टेंशन में रहते थे कि उन फिल्मों को मना करने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि वो अपनी जिंदगी और बीवी से इतने परेशान हो गए कि बॉलीवुड ही नहीं, भारत छोड़कर ही भाग गए। वो अमेरिका, कनाडा और लंदन में ही रहा करते। कई सालों तक किसी से उनका संपर्क ही नहीं रहा और वो गायब से हो गए। इधर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अच्छे अच्छे किरदारों और फिल्म के लिए उनको तलाशते रहे, मगर किसी को उनका ठिकाना ही नहीं मिलता। थक हार कर उन लोगों ने अविनाश की तलाश करनी ही बंद कर दी। इधर अविनाश को आखिरकार छाया से छुटकारा मिला साल 2000 में, जब कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया। मगर तब तक छाया की वजह से उनका सुपरहिट करियर और जिंदगी दोनों ही तबाह हो चुके थे। एक बार फिर अविनाश ने फिल्मों में वापसी की कोशिश की, मगर अब फिल्म मेकर्स की नजरों से वो उतर चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री उनको भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। बीवी की वजह से उनका पीक पर चल रहा करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक दौर का स्टार जिसके पास काम के लिए समय ही नहीं हुआ करता था, वो अब काम के लिए ही तरसने लगा। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर आ गए, यहां छोटे छोटे रोल करने लगे। इसी बीच साल 2003 में उनकी जिंदगी में नताशा नाम की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई। दोनों को प्यार हो गया, इनकी शादी भी हो गई। साल 2011 में अविनाश और नताशा का एक बेटा हुआ, नाम है सम्राट। एक जमाने का मशहूर एक्टर अब कभी कभार टीवी या वेब सीरीज में नजर आ जाता है, मगर अब उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, आपको अविनाश वाधवान याद है या नहीं? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको अच्छा लगा था तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।